नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, 15 मार्च, 16 मार्च और 17 मार्च 2022 दिल दिमाग काम करना बंद कर देंगे। आपकी नींद हराम होने वाली है। बहुत गहरा सदमा लगने वाला है दोस्तों। वीडियो महत्वपूर्ण है, अनुरोध है आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। मकर राशि वालों, वीडियो की शुरुआत करेंगे एक अनमोल विचार के साथ जो आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। देखिए, अगर कोई एक तरीका असफल होता है तो उसे स्वीकार करें, उससे सीख लेकर दूसरे तरीके अपनाएं और आगे बढ़े। प्रयास करना असफलता का ही एक हिस्सा है। अगर हमें असफलता से हम डरने लगेंगे तो प्रयास करने से भी डरेंगे। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो कोशिश करने में पीछे नहीं हटते। असफल होने पर उससे सीख लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर बार बार असफलता मिल रही है तो लक्ष्य ना बदलें, काम करने का तरीका बदलकर फिर से प्रयास करें। अगर हम असफल होते हैं तो निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करते हैं तो बर्बाद हो सकते हैं। दुनिया में बड़ी कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो उम्मीद ना होने पर भी कोशिश करते रहते हैं। अगर कोई एक तरीका असफल होता है तो उसे स्वीकार करें, उसे सीख लेकर दूसरा तरीका अपनाएं और फिर कोशिश करें। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हर परिस्थिति में कोशिश करते रहना। अगर असफलता मिलती है तो फिर से कोशिश करें और फिर असफलता मिले तो फिर से कोशिश करें। ये कोशिश ही आपका जुनून है जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करता है और आपको हर हाल में सफलता दिलाकर ही रहता है। तो चलिए अब बात करेंगे आने वाले समय की कि आने वाले समय में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं पंचांग 15 मार्च, 16 मार्च और 17 मार्च का। देखिए, 15 मार्च मंगलवार है, फाल्गुन शुक्ल द्वादशी आ रही है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा योग रहता है। 16 मार्च बुधवार को फाल्गुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी है। इस दिन भी रवि योग बन रहा है। और 17 मार्च गुरुवार को फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी भी है और पूर्णिमा भी है। तो इस दिन देखिए, प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत विशेष मुहूर्त बन रहा है 17 मार्च को। अगर 17 मार्च को आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बहुत अच्छा संयोग बन रहा है इस दिन प्रॉपर्टी खरीदने का। तो 17 मार्च गुरुवार के दिन अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं आने वाले 3 दिनों में आपको किन किन गलतियों को करने से बचना है और क्या कुछ है जो आप अभी तक करते आ रहे थे, इसका खामियाजा अब तक आपको भुगतना पड़ रहा था। तो देख लेते हैं अब आपको क्या करने से बचना है। सबसे पहले तो जो विद्यार्थी हैं उन्हें फिजूल की गतिविधियों से अपना ध्यान हटाना है। व्यर्थ के घूमना फिरना, एंजॉय करना, मस्ती करने से ध्यान हटाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। इस समय अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देंगे तभी आपको अपना लक्ष्य मिल पाएगा। पुराने मुद्दे को लेकर किसी के साथ वाद विवाद होने की स्थिति बन रही है तो सावधानी रखें, समझदारी से काम लें, परिस्थितियां संभल जाएगी। अगर कहीं पुराना मुद्दा उठ रहा है तो वहाँ शांत होएं, मौन होएं। जिसे जो बोलना है बोलने दीजिए, आप शांत रहकर मौन रह कर के सुनकर बात को निपटारा करने की कोशिश करिए। अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों को संभाल कर रखिए, देखभाल करें। दूसरों से उम्मीद बिल्कुल ना रखें, व्यर्थ है दूसरों से अगर आप उम्मीद रखते हैं कि वो आपकी चीज़ों को संभालेंगे। रिश्तेदारी संबंधी मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप करने की वजह से माहौल थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो सकता है। तो ध्यान रखें कि आपकी किसी बात से किसी को आघात ना पहुँचे। इसी के साथ घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। कभी कभी स्वभाव में वहम और गुस्से की स्थिति रह सकती है जिसकी वजह से परिवार के लोग भी परेशान होंगे। इन कमियों में सुधार लाना है दोस्तों आपको। देखिए, स्वास्थ्य संबंधी हल्की फुल्की परेशानियां रहेगी, इस वजह से आलस और सुस्ती हावी रहेगी जिसका असर आपकी कार्य प्रणाली पर पड़ेगा। सकारात्मक बने रहने के लिए अच्छे साहित्य और अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो आपके अंदर सकारात्मकता बनी रहेगी और ये सकारात्मकता आपके बुरे पलों को आपसे दूर धकेलेगी। अपने व्यक्तिगत कार्य प्रणाली को किसी के भी समक्ष शेयर ना करें, इसे सीक्रेट रखें।
कोई भी आपका कार्य चल रहा है, पर्सनल कार्य है, बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, अच्छी उपलब्धियाँ आपको मिलने वाली है, तो इसे बिल्कुल शेयर ना करें क्योंकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई आपकी गतिविधियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर आपको ही नुकसान पहुंचा सकता है। विद्यार्थियों को अभी परीक्षा संबंधी तैयारी करने में और अधिक मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफल ज़रूर होंगे। किसी नज़दीकी या मित्र की सहायता से आपका कोई विशेष प्रयोजन जो है वो पूरा होगा, परंतु अपने शंकालु और जिद्दी जैसे स्वभाव पर काबू रखें। युवा वर्ग को अपना टारगेट हासिल करने के लिए अभी और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती है, हालांकि थोड़ी सी सावधानी से आप परेशानी से बचेंगे। अगर कोई मुकदमे संबंधी कार्रवाई चल रही है तो अनुभवी व्यक्ति के सलाह मशवरा से दूर होगी। कोई अप्रिय समाचार आपको मिलने वाला है जिससे मन आपका थोड़ा सा उदास हो सकता है। किसी नज़दीकी संबंधी से मामूली बात पर कहासुनी भी हो सकती है जिसका असर पारिवारिक संबंधों पर पड़ेगा। तो खरीदारी करते समय भी अपने बजट का ध्यान रखें और मामूली बात पर कहासुनी हो सकती है, इसलिए ज़्यादा किसी से भी बोलते समय शब्दों का चयन करें। ज़्यादा सोच विचार करके आपको बात को आगे बढ़ाना। अगर आपको लग रहा है कि व्यक्ति आपकी बात को गलत वे में ले रहा है, सही नहीं समझ रहा, तो उस व्यक्ति से बिल्कुल दूर हो जाइए। किसी नज़दीकी संबंधी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता आपको रह सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस समय अनावश्यक खर्चों की दिक्कत बनी रहेगी। कुछ समय बच्चों के साथ भी उनकी समस्याओं को सुलझाने में ज़रूर बिताएं। कहीं भी पैसा खर्च करने से पहले उचित सोच विचार करें, वरना फिजूल खर्ची हो सकती है। दिन के दूसरे पक्ष में कोई दुखद समाचार मिलने से मन बेचैन होगा। संतान की कोई हरकत भी आपको परेशान कर सकती है। बैंक अथवा कमीशन संबंधी किसी भी तरह की दिक्कत आने से मन में कुछ झुंझुनाहट की स्थिति रहेगी। तनाव की बजाय शांति से हल निकालने का प्रयास करें तथा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इसका असर आपकी मन स्थिति पर पड़ सकता है। तो मन स्थिति पर काबू करना बेहद जरूरी है। अपने सपनों को साकार करने के लिए अभी बहुत अधिक मेहनत और परिश्रम की जरूरत है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदायक रह सकते हैं, तो फालतू गतिविधियों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर आपको ध्यान देना है। इसी के साथ बिजनेस में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वह भी समझ लीजिए। दोस्तों, बिजनेस में आपको सबसे पहले तो किसी नए कार्य की रूपरेखा को क्रियान्वित करने का बड़ा उचित समय है। साथ ही वर्तमान व्यवसाय गतिविधियां तो ऐसे ही चलेगी। आप अपनी क्षमता व योग्यता का भरपूर इस्तेमाल करें। ऑफिस में आपकी कार्यप्रणाली में कुछ कमी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में उचित व्यवस्था रहेगी। छोटी मोटी परेशानियां आ सकती है, लेकिन समय रहते निपट भी जाएगी। ऑफिस में किसी तरह की राजनीति चल सकती है, तो चापलूस लोगों के प्रभाव में ना आए और अपने कार्य पर ध्यान बनाकर रखें। देखिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए अभी बहुत अधिक मेहनत और परिश्रम की ज़रूरत है। तो ध्यान रखें, व्यवसाय में किसी नए कार्य की अगर आप रूपरेखा बनाकर चलेंगे तो अच्छा आपको बेनिफिट हो सकता है। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानी आएगी, लेकिन समय रहते निपट भी जाएगी। ऑफिस में किसी तरह की राजनीति चल रही है तो उसे भी आपको ध्यान में रखना है। किसी कर्मचारी की वजह से बिजनेस में परेशानी आएगी, जिसकी वजह से आप पर काम का दबाव बहुत रहेगा। ऑफिस में नौकरी संबंधी मामले में आपको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति कड़ा रुख रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको एक उपाय भी बता रहे हैं। जी हाँ, उपाय को आप ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस उपाय को आप प्रतिदिन ना कर सके तो इसको आप शनिवार के दिन भी जरूर करिएगा। इस उपाय के करने के बाद आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएगी। तमाम जो भी कंडीशन है आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है वो सब दूर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। शिवलिंग पर जरूर डेली आप जल चढ़ा सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सोमवार को, जैसा भी आपको लगे, जो तिथि अगर आपको अच्छी लगे, कोई बार आपको फिक्स करना हो तो आप कर सकते हैं। सोमवार को भी चढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है तांबे के बर्तन से। इसी के साथ ये बात ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी 11 के दिन चांदी की
कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी आप अगर किसी को दान करते हैं तो उस व्यक्ति को दान करने के बाद में आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। कांस्य का दान आप जरूर करिएगा। तो ध्यान रखिएगा, 11 के दिन आप ये चीज़ जरूर करके देखिए, आपके घर की सारी दरिद्रता खत्म हो जाएगी, आपकी सारी कंडीशन सही हो जाएगी। इसी के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है 15 मार्च, 16 मार्च और 17 मार्च 2022 के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। इसी के साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।